Good morning, students. I hope you stay home, stay safe and stay healthy. चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया था, इसके बारे में जो डिस्कशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको अगले स्टेप बताऊंगा। तो वह दिन आ गया है और आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में डिस्कशन हो गया था और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे रूल्स थे, आपको मैंने बताया था। आज किस तरीके से इसका ट्रांसलेट किया जाएगा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना क्या है कि जो सेंटेंस होगा हमें उसके सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज बीन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन का यूज करेंगे, और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको क्रिया की आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है उसका प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट एंड टाइम। अब ये टाइम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। टाइम वही जो सिंस और फार का मैंने यूज आपको बताया था, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टाइम यूज करेंगे, यानी सिंस या फार का प्रयोग यहाँ करेंगे, उसके बाद वो टाइमिंग जो आप बताएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए सीमा 2 बजे से कविता पढ़ रही है। इस सेंटेंस को देखने के बाद एक चीज और डिस्कस किया जाएगा। अगर थोड़ा देर के लिए हमको मान लिया जाए कि ये जो शब्द है 2 बजे से, इसको थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए। सेंटेंस क्या निकला कि सीमा कविता पढ़ रही है। आपने यहाँ देखा कि एक्टिविटी हो रही है, काम हो रहा है पढ़ने का, लेकिन काम की शुरुआत कब से हुई, जो वर्क हो रहा है पढ़ाई करने का वो कब से शुरू हुआ ये हमें पता नहीं चला। तो वह अगर पता नहीं चलता काम की शुरुआत होती है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन अगर उस काम की शुरुआत के साथ ही साथ हमको उसके काम का टाइम भी दिया हुआ है कि जो वर्क हो रहा है उसकी टाइमिंग क्या है, अगर टाइमिंग भी दिया है तो तुरंत समझ लेंगे हम लोग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन का प्रयोग करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन का प्रयोग करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। अब हमको देखना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीमा देख लेंगे, और तुरंत क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैज बीन। वर्ब की कौन फॉर्म आएगी, आईजी फॉर्म। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग। क्या रीडिंग, पोएम, हैज बीन रीडिंग पोएम। अब यहां पर समय वाली बात आ गई, यहां पर थोड़ा दुविधा होगा, आप क्या पढ़ेंगे, 2 बजे से लिखा हुआ है। अब इसमें कंफ्यूजन की बात यह है कि सीन्स का यूज किया जाएगा या कि फॉर का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर बजे आया, यानी इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है, बजे आएगा तो हम 2 बजे से लिखा हुआ है, लेकिन घंटा अगर आ गया 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर बजे आया है तो क्या यूज करेंगे, बिल्कुल सही, सिंस का यूज किया जाएगा। पोएम सिंस 2 o'clock, 2 बजे से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो हैज बीन का यूज करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन का यूज करना है, और हमको जो टाइमिंग दिखा रहा है, अगर 2 बजे से, सोमवार से, 1917 से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस टाइप की अगर चीज आती है तो इस दशा में आप सिंस का यूज करेंगे। लेकिन कह दिया 2 घंटे से, 5 घंटे से, कई दिन से, कई महीने से, कई वर्षों से, अगर इस टाइप का आपका आ रहा है वाक्य में तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पे अब फॉर का यूज करेंगे। ये आपका फॉर्मेटिव सेंटेंस हुआ। कैसे इसको बनाएंगे, आपके सामने फॉर्मूला। चलिए सब्जेक्ट प्लूरल का देखते हैं कि कैसे उसको बनाया जाता है।
वे 2 घंटे से विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय जा रहे, सेंटेंस क्या मिला कि वे 2 घंटे से विद्यालय जा रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मेरा क्या है, प्लूरल नंबर में है, टाइम भी दिया हुआ है 2 घंटे से कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। सब्जेक्ट क्या मेरा है, दे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे हैव बीन, क्या काम हो रहा है, जाने का, गोइंग टू स्कूल। कुछ छूटा हुआ है, ध्यान रखेंगे क्या, टाइम। अब टाइम के बारे में बताना है, ये तो टाइमिंग है, घंटा आया है, अगर वो यहीं पे बजे हुआ हो तो क्या लगाते, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम ले लिया है, ये पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है, ठीक है। अनिश्चित समय के लिए क्या रहेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, फॉर करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ये आपका कंप्लीट हुआ। हमने क्या देखा अभी, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इस टाइप से कई एग्जांपल आपके सामने होंगे, किताब में होंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।